तो प्रदेश में अब पंचायत चुनाव नहीं होंगे। राज्यपाल ने शिवराज कैबिनेट की पंचायत चुनाव अध्यादेश वापस लेने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है और इस संबंध में राजभवन की तरफ से देर रात अधिसूचना भी जारी की गई। शिवराज कैबिनेट ने रविवार को पंचायत चुनाव अध्यादेश को वापस लेने को हरी झंडी दिखाकर प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार दोपहर बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात कर उन्हें इस संबंध में जानकारी दी थी। अब राज्य निर्वाचन आयोग सोमवार को पंचायत चुनाव रद्द करने का आधिकारिक ऐलान कर सकता है। तो आज राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आधिकारिक ऐलान हो सकता है पंचायत चुनावों को रद्द करने का। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की थी। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मामले में आज एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की वैकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी सरकारी विभागों में 14% ओबीसी आरक्षण लागू करने का आदेश दिया। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण पर स्टे जारी रखा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से आदित्य सांघी और सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता आर.के. वर्मा मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। 27% ओबीसी आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। सभी सरकारी विभागों में 14% ओबीसी आरक्षण रहेगा। ये सुनवाई की गई और फैसला सुनाया गया। वैकेशन बेंच ने सुनवाई की है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई रेगुलर बेंच की तरफ से की जाएगी। वैकेशन बेंच ने पहले के आदेश को लागू रखने के आदेश दिए हैं। तो देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सभी सरकारी विभागों में 14% ओबीसी आरक्षण रहेगा। ओबीसी को 27% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने अभी स्टे जारी रखा है। ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी प्रमोद, पूरी जानकारी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाएं। पिछले वाले आदेश को ही जारी रखा गया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जबलपुर हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच यानी स्पेशल बेंच 27% ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई कर रही थी और उस बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा है कि स्पेशल बेंच की जरूरत नहीं है इस मामले की सुनवाई के लिए। रेगुलर बेंच ही इस मामले की सुनवाई करेगी। और साथ ही साथ कहा है कि स्टे चल रहा है तो जो सरकारी विभाग है सभी में ओबीसी आरक्षण 14% रहेगा, 27% नहीं रहेगा। देखिए, जो आदित्य सांघी हैं, याचिकाकर्ता के सीनियर एडवोकेट हैं, वो इस मामले को लेकर कोर्ट में उपस्थित हुए थे और इसके अलावा सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता आर.के. वर्मा मौजूद रहे। अब चूंकि स्टे ऑर्डर चल रहा है, इसलिए एमपी के सरकारी विभागों में ओबीसी आरक्षण 14% रहेगा। इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है और रेगुलर बेंच अब जबलपुर हाई कोर्ट की इस मामले की सुनवाई करेगी। आने वाली तारीख क्या होती है इस मामले की, वो देखने वाली बात ये होगी। लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर जो घमासान मचा हुआ था और जो स्पेशल बेंच सुनवाई कर रही थी, देखिए इस समय कोर्ट में देखिए शीतकालीन छुट्टियां चल रही हैं और ऐसे में स्पेशल जो वेकेशन को बेंच होती है उसने इस मामले की सुनवाई की थी और महत्वपूर्ण बात कही है कि रेगुलर बेंच अब इस मामले की सुनवाई करेगी और सरकारी विभागों में ओबीसी आरक्षण 14% रहेगा। पूरी सुनवाई आज जबलपुर हाई कोर्ट में हुई है। प्रमोद, क्या कुछ और भी बड़ी और महत्वपूर्ण बातें रही इस दौरान, या सबसे महत्वपूर्ण यही रहा कि अभी पहले के आदेश लागू करने के आदेश वैकेशन बेंच की तरफ से दिए गए हैं? देखिए, खबर तो यही है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो स्टे को छोड़कर बाकी सभी में आरक्षण बढ़ाया गया था और अब उसको लेकर ये टिप्पणी की गई है। इस जो वेकेशन बेंच जो सुनवाई कर रही थी उसने कहा है कि सभी सरकारी विभागों में आरक्षण ओबीसी का 14% रहेगा। बढ़ा हुआ आरक्षण का लाभ नहीं दे सकती सरकार। तो ये साफ हो कि सरकार किसी भी विभाग में कहीं भी प्रकार से ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण। शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए।